हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पेंटागॉन रबर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2004 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 18 से 19 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी जो रबर के जो कन्वेयर बेल्ट होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है, जो ट्रांसमिशन बेल्ट होते हैं, और उसके अलावा जो रबर शीट्स होती है और जो एलिवेटर के जो बेल्ट होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। ये जो मेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कन्वेयर बेल्ट वगैरह होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो डेराबासी के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो हमें यहाँ पे नजर आता है, जो लगभग 25 किलोमीटर हमें यहाँ पे चंडीगढ़ से दूर यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 21 मीटर का यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रोक के अंदर यहाँ पे कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम एंटायर ईयर की अगर हम बात करेंगे तो 300 स्क्वायर किलोमीटर के यहाँ पे जो कन्वेयर रबर है वो ये कंपनी हमें एक साल में यहाँ पे बना सकती है। तो ये टोटल कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी का एक साल का यहाँ पे टोटल नजर आता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि DIN स्टैंडर्ड्स हो गया, BS हो गया, IS स्टैंडर्ड हो गया, IS हो गया, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स के यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन है वो ये कंपनी को मिला हुआ है। तो डेफिनेटली देखा जाए अगर इतना सर्टिफिकेशन रहता है तो इसका मतलब ये है कि ये क्वालिटी वाइज ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, हमें कंपनी को फालतू प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी काम नहीं करती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी को एक्सपोर्ट मेरिट अवार्ड भी यहाँ पे ये कंपनी को मिला हुआ है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे ये अवार्ड किसने दिया है, तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज करके जो एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पे इनको एक्सपोर्ट मेरिट का यहाँ पे अवार्ड दिया हुआ है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो एक अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट कर रही होगी, तो इसीलिए उनको ये अवार्ड मिला होगा। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, अगर आप खुद अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मेरे ख्याल से आपको कैपेक्स वगैरह के लिए यहाँ पे पैसा रेज करना चाहिए, आपको यहाँ पे 25-30 करोड़ का आईपीओ लेकर आना चाहिए, उससे आपको एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको लगानी चाहिए, उस पर कैपेक्स करना चाहिए, आपकी जो नॉर्मली जो कैपेसिटी है उसको आपको बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए मेरे ख्याल से आईपीओ लेकर आना चाहिए। कि नॉर्मली आप वर्किंग कैपिटल के लिए आप क्या आईपीओ लेकर आओगे, अभी यहाँ पे 16 करोड़ का आईपीओ में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। देखिए, अगर कंपनी 40 से 50 करोड़ रेवेन्यू कर रही है तो अगर आपको एक नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको बैंक से ओडी लेनी चाहिए, आपको आईपीओ लेकर आने की क्या जरूरत है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो यहाँ पे भले आपका एक बार के लिए पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन 10 गुना होना पैसा यहाँ पे मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अनिल जैन जी कंपनी के प्रमोटर्स हैं, ललित जैन और आशीष जैन जी और सौरभ जैन जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 19 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर उसके बाद में ये नंबर 23 करोड़ के लगभग हुआ था, और उसके बाद में ये नंबर 35 करोड़ के लगभग हुआ था, और अभी 9 महीने में अगर आप देखोगे लगभग 30 करोड़ के लगभग का कंपनी ने रेवेन्यू किया, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 40 करोड़ के लगभग के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर समय होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे 93 लाख रुपीज के लगभग नंबर था, फिर उसके बाद में 1 करोड़ के लगभग नंबर हुआ था, उसके बाद में नंबर 3 करोड़ के लगभग गया था, और उसके बाद अगर आप देखोगे अभी लगभग 2 करोड़ 15 लाख रुपए के लगभग ये कंपनी का नंबर है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 3 करोड़ के लगभग कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। तो ऑल देखा जाए कि एक अच्छी काइंड ऑफ ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। और अगर हम रबर वाइज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा मार्जिन वहाँ पे कंपनी का खराब रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे मार्जिन हमें यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले टाइम पे होपफुली कंपनी का भी मार्जिन हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 26 जून को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 30 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 70 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है, 2000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,40,000 रुपये यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 16 करोड़ 17 लाख रुपए के लगभग का हमें यहाँ पे आईपीओ नजर आता है, लेकिन इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का ही हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि अगर आप देखोगे 5.5 से 6 करोड़ के लगभग का ही हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 5 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 6 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा, 7 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 10 जुलाई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 50 से 55 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कंपनी इस साल 3 करोड़ रुपए अगर ये कंपनी कमाती है तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 18 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है लगभग अगर आप देखोगे 15-16% का पिछले साल में जहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखोगे इकोनॉमी में दिक्कत रही है फिर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए ग्रोथ वाइज देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो एक नॉर्मल काइंड ऑफ पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे आरओई की भी अगर हम बात करेंगे अच्छे कंपनी के आरओई के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। आरओसी का नंबर भी कंपनी का अच्छा है। ऑल्दो अगर आप देखोगे डेट का नंबर कंपनी का यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है लेकिन अभी लगभग 16 करोड़ से हमें यहाँ पे कंपनी की इक्विटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इससे जो डेट टू इक्विटी है कंपनी का हमें कम होता हुआ नजर आएगा। तो एक लॉन्ग टर्म पॉइंट से देखा जाए तो डेट टू इक्विटी यहाँ पे कंपनी के लिए कोई इतनी दिक्कत वाली बात यहाँ पे कंपनी के लिए नहीं रहेगी। यहाँ पे एट द एंड आपने क्या करना चाहिए तो देखिए यहाँ पे जिस वीक में ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पे सबसे ज्यादा अगर हम डिमांड की अगर हम बात करेंगे एक आइडिया फोर्ज का एक मेन बोर्ड वाला आईपीओ आ रहा है तो उसके अंदर वहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टर अमाउंट हमें जाता हुआ नजर आएगा। जो हमारा एस्टिमेशन है वो ये कि जो रिटेल का पैसा लगभग 2 से 2,500 करोड़ का जो पैसा है वो हमें यहाँ पे आइडिया फोर्ज का जो मेन बोर्ड आईपीओ उसी के अंदर हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा यहाँ पे जो एशियन स्पेशलिटी फिल्म्स करके जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है वहाँ पे लगभग 500-600 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से वहाँ पे हमें जाते हुए नजर आएंगे रिटेल के। और उसके अलावा जो ग्रीन शेप अप्लायंसेज करके आईपीओ जो हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे भी 400-500 करोड़ की जो डिमांड है हमें वहाँ पे जाती हुई नजर आएगी। तो अगर आप देखोगे 3.5 से 4,000 करोड़ रुपए यहाँ पे रिटेल के जो पैसे वो हमें यहीं पे ब्लॉक होते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो कंपनी यहाँ पे इतना ज्यादा रिटेल की जो डिमांड है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा लंबे समय के पॉइंट से यहाँ पे पैसे बनते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर क्यूआईबी में मैंने मोस्टली देखा है कि जब भी 50% क्यूआईबी को उठाता है तो वो नॉर्मली हमें आईपीओ नीचे लिस्ट होता हुआ नजर नहीं आता। ठीक देखिए लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको थोड़ा मोड़ा यानी कि 5-10% की लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर आपको अगर अप्लाई करना है यानी कि अगर आपका 1-2 साल का अगर आपका नजरिया है तो भी मेरे ख्याल से आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे कंपनी थोड़ी अच्छी काइंड ऑफ ग्रोथ अगर ये कंपनी दिखा रही है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि यहाँ पे भली ग्रोथ पॉइंट से कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा है लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के यहाँ पे 1-2 साल के नजरिए से यहाँ पे आपके लगभग अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। 1-2 साल के लिए अगर रखना है तो मेरे ख्याल से रखिएगा। ज़्यादा दूर का मेरे ख्याल से इतना कुछ मतलब नहीं है। 1-2 साल के नजरिए से आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे कोई फिनोमिनल लिस्टिंग है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि पेंटागॉन रबर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।